हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3C पार्ट 2। कल आपने पार्ट 1 तक पढ़ा था। ट्रांसपोज निकालना, परिवर्त निकालना या डैश निकालना कई सारे रूपों में हमको मिल जाता है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये वर्ड भी आपको कहीं मिलते हैं तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, आज चलते हैं हम उसी के आगे। सभी सवाल एक से हैं, बड़े सिंपल से हैं। तो अब हम आपको जो जो क्वेश्चंस अलग हैं वो क्वेश्चंस करा रहे हैं। फिर इसके बाद आप बताइए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन लाइन से एक से हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है एज इक्वल टू 1 3 2 -1 ओनली मल्टीप्लाई पे डिपेंड क्वेश्चन है 0 4। तो आपसे बोला है ए डैश और ए डैश ए ज्ञात। ठीक है, अब देखिए बेटा, ए दिया है, इससे ए डैश निकालना है। तो लेटे वाले खड़े हो गए और खड़े वाले लेट गए। ए डैश तो अब देखो भाई, 3 -1 4 ये हो गया। अब इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखो इस तीनों गुणा इन तीनों में हो जाएगा। तो 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4 और 0 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 3 में 3, 2 एकम 2 और 0, 3 एकम 3 -2 0, 3 त्रिका 9 +1 +16। तो ये हो गया बेटा 5 1 1 26। ये बन गया आपका। ठीक है, तो बात समझ आ रही है कि नहीं? इन तीनों का इन तीनों, फिर इन तीनों का इन तीनों, तो 2 ही बार आएंगे। ठीक है, फिर इस तीनों का इन तीनों में, इन तीनों का इधर, तो ये 2/2 का अब भी हो गया। जबकि ये पहले कितने का था? ये 2/3 का था और ये 3/2 का था। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालना है ए डैश ए। तो ए डैश देखो बेटा, जी है, अब ये इसका इसमें किस तरह से, 1 का 1 में 1, 3 का 3 में 9, 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3, 1 का 0 में 0, 3 4 जा, 2 का 1 में -3, 2 2 जा 4 +1, 2 0 0 -4, 0 का 1 में 0, 4 3 जा, 0 का 2 में 0, 4 बन जा। तो अब देखो इनको लिख दो, 9 और 1 10, -1 12, -1 5, -4 12, -4 60। तो ये क्या निकल आया हमारा? ए डैश ए। इस तरह से हमें निकालना था। तो इस टाइप से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ए लिखा मिलेगा और ए डैश निकाल के, मतलब आपको ओनली ए देंगे आपसे, या तो ए डैश पूछेंगे या ए डैश ए पूछेंगे, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, 2 क्वेश्चन सेम दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 11वें का पहला।
ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां था जो आपको कराया था, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, 10वां नंबर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11वां दिया है a इक्वल टू कॉज अल्फा साइन अल्फा ठीक है। तो कह रहे हैं सत्यापित कीजिए a डैश इज इक्वल टू आई। तो इससे बेटा a दिया है, a डैश ज्ञात कर लो। अब a डैश a साइन अल्फा, ये हो गया। गुणा करेंगे तो देखो कॉज अल्फा में तो कॉज स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस, ये देखो प्लस ये माइनस, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया देखो बेटा 1, ये बर्बाद ये बर्बाद, तो ये 0 ये 0 ये 1, जैसे हम लोग क्या कहते हैं आई। तो यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो बेटा 12वां नंबर दिया है आपको, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ऑब्व्यू a बराबर, इन्होंने लिखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित ऑब्व्यू है। सममित ऑब्व्यू जब बेटा होता है तो a डैश और a की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। a डैश बराबर, तो ये a दिया है, a डैश निकाल लो 1 ठीक है। अब देखो जो a है सेम a डैश है, सेम a डैश है, यानी आप लिख सकते हो a डैश बराबर a, अतः a एक सममित ऑब्व्यू होगा, ठीक है। अगर आपसे बोलते विषम सममित ऑब्व्यू बताइए, सिद्ध कीजिए विषम सममित ऑब्व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट इसी का जो है 12 का सेकेंड नंबर है, क्या बोला है उसमें देखिए, ध्यान दीजिए। उसमें आपसे बोला है a दिया है आपको 0 -1 +1 1 0 -1 -1 1 0। तो a डैश आप निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1, ये आ गई, ठीक है। ये आ गई, जब ये आ गई तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखो a डैश बराबर, इसमें a नहीं होता है, a डैश जो आपका निकला उससे माइनस पहले कॉमन लेना होगा। तो ये 0 -1 1 1 0 -1, मतलब जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस के हैं वो माइनस, तो -1 1 0। अब देखो बेटा a डैश जो है इससे मैच हो रहा है, देखिए आप पूरा मैच हो रहा है, यानी अगर a डैश इक्वल -1 हो जाए तो एक विषम सममित ऑब्व्यू होता है। कैसा होता है, विषम सममित ऑब्व्यू। बात समझ में आई, नोट कर लें जल्दी से इतना। अब चलते हैं आगे। अब इन्होंने जैसे बोला है बेटा सिद्ध कीजिए ऑब्व्यू
12 नंबर पे 13 है, कहा है एज इक्वल टू 1657 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। ए डैश कितना है? 1567 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो पहले, तो देखो 1 और 1 2, 6 और 5 11, 11 14। अब इसका डैश निकालो, तो 2 11 11 14। अब देखो बेटा, जो ये था वही ये है, सेम निकले, तो ये कैसा हो जाएगा? एक सममित आव्यूह हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कहते विषम सममित आव्यूह है तो बस माइनस प्लस का अंतर हो जाता है। यहाँ जो प्लस होता है वो यहाँ माइनस, जो यहाँ माइनस होता है वो यहाँ प्लस होता है। समझ में आ रही बात? तो वो आपका क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह। ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह से हैं। एक क्वेश्चन आप बढ़िया है 15 नंबर का, इसमें लिखा है आव्यूह को एक सममित आव्यूह, आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित, पहले एक आव्यूह का सममित आव्यूह ज्ञात करना है, फिर विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपको कोई आव्यूह दिया है a 3 1 5 -1, तो इससे आप क्या ज्ञात कर लो? a डैश 3 5 1 -1। अब देखो, सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, तो सममित आव्यूह निकालने के लिए आपके पास फंडा होता है a प्लस ए डैश बटे 2। ये सममित आव्यूह निकलता है हमेशा। क्या निकलता है इससे? सममित आव्यूह। यहाँ सिद्ध नहीं करना था, यहाँ में निकालना है। तो जोड़ो बेटा, 3 3 1 बटे 2 6 5 1 6 1 5 6 और 1 1 2। ये आ गया। 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 3 -1। ये सममित आव्यूह निकल आया। अब विषम सममित के लिए क्या करेंगे? 1 बटे 2 a माइनस ए डैश। ठीक है, 1 बटे 2 a माइनस ए डैश। तो a माइनस ए डैश करो, कितना हो जाएगा? ये 3 है, 3 में 3 गया 0। ठीक है, 5 में 1 गया 4, 1 में 5 गया -4, -1 -1 गया प्लस 0। अब इसका आधा करोगे बेटा, कितना हो जाएगा? 0 2 -2 0, है ना? 0 2 -2 और 0। अब ये जो निकल आए, अब कह रहे हैं इसके योगफल के रूप में लिखो, तो आप ऐसे लिख दोगे 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? है कुछ नहीं। एक बार जब आपसे बोले सममित आव्यूह, तो बेटा क्या करना है कि आपको लिखना है इस तरह से a प्लस ए डैश बाई 2, और दूसरी बार में a माइनस ए डैश बाई 2, ये माइनस है। और फिर जो भी दोनों के मान आ जाए सममित आव्यूह के और विषम के, उनको भी एक योगफल के रूप में दर्शाना है। चाहते तो हम इसे भी जोड़ सकते थे, बट इन्होंने क्या कहा है? केवल योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां से आपकी पूरी एक्सरसाइज 3C समाप्त होती है। इतना आप नोट कर लें।
थैंक यू। इतना नोट कर